चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय देखेंगे। देखते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, सामान्य ज्ञान। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ है, याद रखेंगे 1 नवंबर 2000। कब हुआ है? 1 नवंबर, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है ये। 1 नवंबर सन 2000 को गठन हुआ है। और ये जो छत्तीसगढ़ है वो जो है भारत का कौन सा नंबर का राज्य है गठन के हिसाब से, तो भारत का ये याद रखेंगे 26वां नंबर का स्थान का ये राज्य है, तो 26वां राज्य है भारत का, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के जो सीमावर्ती राज्य है वो कौन कौन से हैं? अभी सीजीपीएससी एग्जाम हुआ था, सीजीपीएससी 2023, इसमें क्वेश्चन आया था कि छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कितने अन्य राज्यों को स्पर्श करती है, तो इसका सही आंसर होगा 7 होगा। लेकिन सीजीपीएससी ने गलत आंसर ले लिया था, सीजीपीएससी ने आंसर 6 ले लिया था। आइए गिनते हैं। सबसे पहले इसमें राज्य है वो कौन सा है, ऊपर से हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं ऐसे। सबसे पहला राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा है झारखंड, तीसरा ओडिशा, चौथा आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, और पांचवा तेलंगाना, महाराष्ट्र जो है छठवा, और मध्य प्रदेश सातवां। तो सही आंसर क्या होगा? जो छत्तीसगढ़ राज्य है कितने अन्य राज्यों को स्पर्श करती है, तो वो जो है 7 अन्य राज्यों को स्पर्श करती है। जिसमें से कौन कौन सा राज्य है? पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दूसरा है इसमें दूसरा है इसमें झारखंड, झारखंड है। तीसरा इसमें है ओडिशा। हम लोग छत्तीसगढ़ में जितने भी चीज पढ़ेंगे सब क्या है, मैप के थ्रू भी पढ़ने वाले हैं, समझ आ रहा है ना? ठीक। चौथा है आंध्र प्रदेश, चौथा जो है आंध्र प्रदेश, पांचवा तेलंगाना, तेलंगाना, छठवा कौन सा है? तो छठवा हमारा है महाराष्ट्र, और लास्ट हमारा जो है मध्य प्रदेश, ये जो है मध्य प्रदेश। तो याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ की सीमा कौन से राज्य को स्पर्श नहीं करती है, तो आप लोग को जो स्पर्श करती है जो 7 राज्य है वो लिस्ट आपको याद रहेगा, तभी आप लोग बना पाएंगे कि छत्तीसगढ़ जो है कौन से राज्य को स्पर्श नहीं करती है। तो कौन कौन सा करती है आप लोग, हम लोग रोज मैप के थ्रू भी पढ़ेंगे, तो आप लोग को मैप में जो है कौन कौन से जिले कहाँ कहाँ पे हैं और कौन सा जो राज्य है वो कौन से जिले को स्पर्श करती है, आप लोग रोज इसको आंखों के सामने देखेंगे, जिससे आप सभी का अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बार फिर से देख लेते हैं 7 राज्य कौन कौन से हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा झारखंड, तीसरा ओडिशा, चौथा जो है आंध्र प्रदेश, पांचवा तेलंगाना, छठवा महाराष्ट्र, और सातवां जो है मध्य प्रदेश, याद रखेंगे। जिसमें से सबसे ज्यादा जो एरिया कवर करती है छत्तीसगढ़ के जो सीमा को, वो कौन सा राज्य है? ओडिशा है। देखिए येलो वाला पार्ट जो है वो ओडिशा का है, देखिए यहां से यहां तक जो है ओडिशा कवर करती है, तो सबसे ज्यादा जो है एरिया कवर करती है ओडिशा राज्य है। ठीक है, ये आपका लगभग क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग भू आवेष्टित राज्य की बात करते हैं। कौन से राज्य की बात करते हैं? भू आवेष्टित, लिख रहा हूं देखिएगा, भू आवेष्टित। भू आवेष्टित जो जिला है क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंड लॉक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट। लैंड लॉक मतलब ऐसे जिले जो किसी अन्य दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करते हैं। इसको मतलब जिला की बात हो रही है, तो जो ऐसे जिले जो किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं? भू आवेष्टित जिला कहलाते हैं, या इंग्लिश में लैंड लॉक। मतलब ऐसे जिले को हमको देखना है, इसमें सेलेक्ट करना है हमको कि वो जो है जो राज्य है 7 राज्यों को स्पर्श कर रही है, जो जिले हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, उसको स्पर्श नहीं करती। तो आइए देखते हैं। देखिए कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर ये तो कर रही है मध्य प्रदेश को, सूरजपुर भी मध्य प्रदेश को कर रही है, बलरामपुर भी झारखंड को कर रही है, उत्तर प्रदेश को कर रही है, जशपुर भी कर रही है। ये जो व्हाइट वाला जितना भी पोर्शन है वो क्या है? अन्य राज्यों को स्पर्श कर रही है। लेकिन जो डार्क पोर्शन है देखिए ये क्या लिखा है? सरगुजा,
सरगुजा कर रही है क्या किसी राज्य को? नहीं कर रही है। सरगुजा किससे किससे गिरी हुई है? अपने जिलों से गिरी हुई है, बलरामपुर, सूरजपुर, एमसीबी, कोरबा, रायगढ़ और जशपुर। तो सरगुजा जो है किसी अन्य राज्य को टच नहीं करती है। तो पहला हमारा है सरगुजा। सरगुजा जो है हमारा भू अवस्थित जिला है। दूसरा देखते हैं, देखिए कोरबा है, कोरबा भी किसी अन्य राज्य को टच नहीं करती है। तीसरा बिलासपुर, बिलासपुर को मैं बीएसपी लिख दे रहा हूं। चौथा है जांजगीर चांपा। क्या है? जांजगीर चांपा। पांचवा देखिए बलौदाबाजार, रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद। ये जो है किसी भी अन्य राज्य को टच नहीं करती है। यहां पे लिख रहा हूं, साथ में आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे। छठवां नंबर है बलौदाबाजार, बलौदाबाजार। सातवां नंबर हमको लिखते हैं हमारा बालोद जिला भी है, वो भी किसी अन्य राज्य को टच नहीं करती है। आठवां है दुर्ग, नौवां है रायपुर, 10वां इसमें देखते हैं हम लोग बेमेतरा, बेमेतरा सॉरी रिपीट हो गया है, इसमें 5वें नंबर में हो गया है। 10वां हम लोग देखते हैं दंतेवाड़ा को देख लेते हैं। दंतेवाड़ा स्पीड से लिख रहा हूं मैं, समझ आ जाना चाहिए बस आप लोग। उसके बाद 11वां जो है, एक जिला हमारा छूट रहा है जो नया जिला है, तो कौन सा जिला है जी बताइए आप लोग? तो वो जो है शक्ति। शक्ति जो है हमारा जिला छूट रहा है। देखिए शक्ति का ये वाला एरिया जो है शक्ति का है, शक्ति भी अंदर में है, तो लास्ट है शक्ति। इसका अर्थ क्या हुआ? तो छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन आता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि छत्तीसगढ़ में कितने ऐसे जिले हैं जो कि भू अवस्थित जिले हैं। समझ आ रहा है? तो छत्तीसगढ़ में 11 जिले हैं। कितने जिले? 11 जिले जो हैं वो भू अवस्थित जिले हैं। भू अवस्थित जिले ऐसे जिले जो किसी अन्य राज्य को टच नहीं कर रहे हैं। जो डॉट क्वेश्चन दिखना भी दिख रहा है, डार्क वाला क्वेश्चन, वो क्या है? लैंड लॉक या भू अवस्थित जिले हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि कितने जिले भू अवस्थित नहीं है। छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन आएगा कि छत्तीसगढ़ के ऐसे कितने जिले हैं जो भू अवस्थित जिले नहीं है। तो आप लोग को क्या है? सिंपल से याद रखना है, भू अवस्थित जिलों की संख्या 11 है। और आपको सभी को मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं जी? 33 जिले हैं। छत्तीसगढ़ में कुल जिले 33 हैं और उनमें से 11 जिले जो है भू अवस्थित है। तो कितने जिले भू अवस्थित नहीं है बताइए, माइनस कर देंगे। तो 22 जिले ऐसे हैं जो कि भू अवस्थित जिले नहीं है। इसका अर्थ जो है 22 जिले ऐसे हैं जो किसी अन्य राज्य को स्पर्श करते हैं। क्लियर है आप सभी को? चलिए ठीक, थैंक यू।